हेलो, मेरा नाम निशांत सौरभ है। मैं कोडरमा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन में मैं बीकॉम 62.25% से कंप्लीट किया। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का है और मैंने टीचिंग करियर की शुरुआत 2017 में ओल्ड आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस से शुरू की, जहाँ पे मैं बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए रीजनिंग पढ़ाता था। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 से 30 जून 2023 तक महिंद्राज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बोकारो में मैंने पढ़ाया और अभी करंट में ब्रह्मोस एकेडमी जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से मैं कंटेंट को आप लोगों के पास डिलीवर करूँगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रीजनिंग कंटेंट प्लान फॉर एसएससी। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सिलेबस को 3 पार्ट में बांट कर रखा है। एक है वर्बल रीजनिंग, दूसरा है नॉन वर्बल एंड तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल में हमें पढ़ना होगा अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर, मिसिंग कैरेक्टर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। नॉन वर्बल की बात करें तो काउंटिंग फिगर, इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन। इसके बाद है तीसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमें कवर करना होगा स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन एंड मेकिंग। लास्ट में आप देख रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एसएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बढ़ते आगे, तो मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक लाया ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बैंक एग्जाम, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है कोडेड फॉर्म और तीसरा होता है इंडिकेटिव फॉर्म। अब ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें फैमिली ट्री की जानकारी होनी चाहिए, ताकि डायग्राम को एक सही तरीके से बना सके। तो ये है फैमिली ट्री। इसमें सबसे पहले खुद के जनरेशन से मैंने स्टार्ट किया, ब्रदर एंड सिस्टर, कजन, कजन में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ हस्बैंड के भाई हो या वाइफ के भाई हो, तो दोनों के भाई दोनों के लिए क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, एक दूसरे के लिए ब्रदर इन लॉ लगेंगे। सिस्टर इन लॉ हस्बैंड की सिस्टर है तो वाइफ के लिए सिस्टर इन लॉ, वाइफ की सिस्टर है तो हस्बैंड के लिए सिस्टर इन लॉ। जब अपने से ऊपर के जनरेशन में चलेंगे तो हम लोगों के पेरेंट्स आ जाएंगे, फादर मदर। अब जिस तरीके से हम लोग के कजन थे, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के भी कजन होंगे, जो हम लोगों के लिए अंकल और आंट लगेंगे। फादर इन लॉ हस्बैंड के फादर हो या वाइफ के फादर हो, तो एक दूसरे के फादर एक दूसरे के लिए फादर इन लॉ लगेंगे। सेम कंडीशन मदर इन लॉ के साथ है, एक दूसरे की मदर एक दूसरे के लिए मदर इन लॉ लगेगी। जिस तरीके से हम लोगों के पेरेंट्स है, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होंगे, जो हम लोगों के लिए ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर लगेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे नीचे भी जनरेशन होगा, जिसे सन और डॉटर कहते हैं। इन लोगों के भी कजन होंगे, जो हम लोगों के लिए नीस और नेफ्यू लगेंगे। डॉटर इन लॉ, सन की वाइफ को डॉटर इन लॉ लगेगी और डॉटर के हस्बैंड हम लोगों के लिए सन इन लॉ लगेंगे। इनके भी चाइल्ड होंगे, जो हम लोगों के लिए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर लगेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे पैटर्नल मैटरनल के थ्रू डिवाइड होते हैं रिलेशन, उस चीज़ों को देखते हैं। पैटर्नल मीन्स रिलेशन फ्रॉम फादर एंड मैटरनल मीन्स रिलेशन फ्रॉम मदर। पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना। सेम कंडीशन ग्रैंड मदर के साथ है, पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रैंड सन को भी 2 पार्ट में बांटा, पैटर्नल ग्रैंड सन एंड मैटरनल ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर भी 2 पार्ट्स में बांटा है, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर मैटरनल ग्रैंड डॉटर।
स्पाउस, स्पाउस मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं। सिबलिंग बोलते हैं चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के संतान, जैसे ब्रदर ब्रदर हो गए, सिस्टर सिस्टर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, ये सारे कहलाते हैं सिबलिंग। और जो कजन है चाइल्ड ऑफ अंकल और आंट, क्लियर है, अंकल और आंट के जो चाइल्ड होते हैं वो कजन लगते हैं। आगे मैं बात करूं तो मेल को या तो प्लस से आप इंडिकेट कर सकते हैं या फिर बॉक्स से, फीमेल को माइनस सिंबल से या फिर सर्कल से। मैं बॉक्स को और सर्कल को लेकर चलने वाला हूँ। आपने फैमिली ट्री में देखा है कि पेरेंट्स का जनरेशन हमेशा ऊपर होता है, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स के जनरेशन को ऊपर हमने रखा। फादर, आप देखो यहाँ पे सन है, दोनों का जेंडर मेल है, इसलिए हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर दी हमने। फादर डॉटर में फादर का जनरेशन ऊपर होगा, डॉटर का जनरेशन नीचे होगा। फादर का जेंडर मेल है एंड डॉटर का जेंडर फीमेल है, और एक सीधी लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। सेम रीजन यहाँ पे मदर एंड सन के साथ होगा और मदर एंड डॉटर के साथ होगा। ब्रदर ब्रदर की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि ब्रदर ब्रदर में जो रिलेशन है ये सेम जनरेशन का है, इसलिए हमने सीधी रेखा में रखा। सिस्टर सिस्टर ये भी सेम जनरेशन में, इसलिए सीधी लाइन में हमने रखी। ब्रदर एंड सिस्टर को भी सीधी लाइन में रखी। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन में आते हैं, तो इसे भी हमने सीधी लाइन में रख ली। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को डबल लाइन से कनेक्ट करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आप सिंगल लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये रिलेशन फिर ब्रदर एंड सिस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना है। आगे बढ़ते, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हु है, तो हु के प्लेस पे या तो हु आ जाए या हुज या फिर वो, ये सभी यूज होते हैं किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु, ये यूज हुआ है बी के लिए। इज डॉटर ऑफ सी, ये भाई है बी का, तो ये डायग्राम बनेगा। जो बेटी है सी की, तो ये डायग्राम बनेगा। एंड, एंड हो या फिर बट, एंड या फिर बट, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी, ए बी का भाई है और सी का बेटा है, तो ये डायग्राम बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंड का यूज फर्स्ट पर्सन ए के लिए होता है। आगे मैं बढ़ूं तो इसके टाइप्स के क्वेश्चंस को समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। देखिए, मोहन इज सन ऑफ विनीता, मोहन विनीता का बेटा है, तो ये मोहन है। और विनीता का जनरेशन ऊपर होगा, तो ये विनीता हो गई। आगे बोला गया है कि सोनम इज सिस्टर ऑफ विनीता, सोनम सिस्टर है विनीता का, तो सोनम का जेंडर फीमेल हो जाएगा और विनीता और सोनम सेम जनरेशन में आ जाएंगे। हु, ये हु यूज किया गया विनीता के लिए। हु इज डॉटर ऑफ करण, मीन्स विनीता है ये डॉटर है करण की। और मोहन सन है विनीता का, तो इसका जेंडर मेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज मोहन रिलेटेड टू करण, मोहन है वो करण के क्या लगेंगे, तो ये ग्रैंड सन लगेंगे, और यही राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइप देखो कोडेड फॉर्म से आते हैं। कोडेड फॉर्म पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी हैश क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज डॉटर ऑफ क्यू। और ये इक्वेशन दिए हैं और इसी को सोल्व करके हमें इसमें ये बताना है कि हु इज द फादर, फादर कौन है। ए हैज बी, ए इज मदर ऑफ बी, ये मदर है तो ए का जनरेशन ऊपर होगा और ए का जेंडर फीमेल। बी डॉलर से बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है तो ये डायग्राम बनेगा। सी स्टार डी, सी इज डॉटर ऑफ डी, जब ए मदर है और सी डॉटर है डी की, तो यहाँ पे जो डी है ये फादर बनेगा और ए और डी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। और यहाँ पे पूछा है कि इसमें फादर कौन है, हु इज फादर, तो ऑप्शन नंबर ए, डी इज द फादर। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूँ तो ये है इंडिकेटिंग फॉर्म है। इसमें बोला गया है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल का फोटोग्राफ है उसकी तरफ इशारा करते हुए रितु बोलती है, रितु सेड ही इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यह बेटी है मेरी माता की इकलौती बेटी की। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये खुद के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है हर सेल्फ, हर सेल्फ। और हर सेल्फ यहाँ पे कौन है, तो रितु, रितु इकलौती डॉटर है अपनी मदर की।
और इसी की डॉटर है ये गर्ल। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज रितु रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो मदर, ऑप्शन नंबर बी, रितु मदर लगेगी। थैंक यू।